हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम फ्रॉम वीएस ट्यूटोरियल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्लास +2 का नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में इनकम मेथड सिखाया था। अब इस वीडियो में हम लोग इसका नेक्स्ट मेथड एक्सपेंडिचर मेथड करेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट इज़ इनकम मेथड, सेकेंड इज़ एक्सपेंडिचर मेथड एंड थर्ड इज़ वैल्यू एडेड मेथड। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको इनकम मेथड को करवाया। सेकेंड, अब इस वीडियो में हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड को डिस्कस करेंगे, हाउ यू कैन कैलकुलेट द एक्सपेंडिचर मेथड। देखो, फर्स्ट एक्सपेंडिचर मेथड को हम इनकम डिस्पोजल मेथड भी बोलते हैं, ठीक है, या कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड। क्लियर। अब जब भी देखो हमने इनकम मेथड किया, ठीक है, तो उससे हमारा जो कैलकुलेशन थी दैट इज़ एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर। बट अब अगर हम एक्सपेंडिचर मेथड से करते हैं तो वो हमेशा निकलेगा जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस। क्लियर हो गया। जैसे अगर हम लोग इनकम मेथड अप्लाई करते हैं, सपोज मान लो आपने नेशनल इनकम निकालनी है, इनकम मेथड से करते हैं तो उसमें हमारा निकल जाता है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। बट एक्सपेंडिचर मेथड से हमारा क्या निकलेगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस, जिसका मतलब होता है समेशन ऑफ ऑल द एक्सपेंडिचर्स। मतलब जितना भी हमारा खर्चा हुआ, हमने एक्सपेंड किया है, दैट इज़ नोन एज योर जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस। अब देखो इसमें क्या चीज़ इंक्लूड होती है। फर्स्ट इज़ योर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्लियर। तो इसमें फर्स्ट आपको गिवन होगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सेकंड आपको गिवन होएगा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेक्स्ट आपको दिया होएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड फोर्थ इज़ योर नेट एक्सपोर्ट्स। मींस आपको फर्स्ट क्या दिया होएगा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ऐड करोगे आप किसके साथ, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये आपको गिवन होगा, प्लस आपको किसके साथ करना है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर सपोज मान लो आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ तो आपको क्या दिया होगा, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। देखो आप समझ लो, अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया होगा तो आपको क्या दिया होगा, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्लियर। अब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है, दैट इज चेंज इन स्टॉक्स। अगर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट और दिस इज़ योर अनदर नेम चेंज इन स्टॉक्स, तो अगर ये नहीं दिया हुआ, आपको दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो दैट इज़ अ सेम थिंग। आप स्टॉक्स को कैसे कैलकुलेट करोगे, क्लोजिंग स्टॉक मीन्स लास्ट जब हमारा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है तब का, और स्टार्टिंग का स्टॉक उसको आप क्या करोगे, माइनस करोगे। क्लियर। तो दिस इज़ नोन एज योर ग्रॉस फिक्स्ड हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्लियर। अब अगर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आपको नहीं गिवन है तो उसकी जगह आपको 3 चीज़ें दी होंगी। फर्स्ट, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जितनी आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड हुई। पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स मीन्स गवर्नमेंट की फिक्स्ड, पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। थर्ड इज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय द हाउस होल्ड्स ऑन द हाउस कंस्ट्रक्शंस। तो अगर आपको ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दी होगी, क्लियर, तो मे बी आपको ये 3 चीज़ें दी हों। क्लियर। तो आपने इन तीनों को ऐड कर देना, ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें दी होंगी। क्लियर। तो नेक्स्ट आपको क्या दिया होगा, नेट एक्सपोर्ट्स। अब नेट एक्सपोर्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। देखो बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं कि अगर एक्सपोर्ट कम दिया हुआ है वैल्यू में और इम्पोर्ट ज़्यादा दिया हुआ है तो क्या करेंगे, इम्पोर्ट को पहले कर देंगे। नो, आपका हमेशा फॉर्मूला एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट रहेगा। आंसर नेगेटिव में भी आ सकता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। तो ये गलतियाँ आप अपने पेपर में मत करें। अब मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि हम जब भी एक्सपेंडिचर मेथड को यूज़ करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन जीडीपी एट मार्केट प्राइस होगी, मींस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, जिसको आप सारे एक्सपेंडिचर्स को ऐड करोगे। एक्सपेंडिचर्स हमारे कौन से हैं, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट्स। क्लियर। अगर मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक नहीं दिया होगा तो आपको फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशंस दी होंगी और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट्स दी होंगी, मींस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और अगर आपको फिक्स्ड भी नहीं दी होगी तो उनमें से आपको फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स बिजनेस की, पब्लिक की,
गवर्नमेंट की और हाउस होल्ड्स की, ये आपको इन्वेस्टमेंट्स फिक्स्ड दी होंगी, तो आपने इन तीनों को ऐड करके ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन को कैलकुलेट करना है, और आपको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट्स भी दी होंगी। क्लियर? इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द एक्सपेंडिचर मैथड। देखो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, लाइक करो और कमेंट ज़रूर दें। थैंक यू।